हे भगवान, आखिर एक गुफा मिल गई। कब से चल रहा हूँ, थक गया। आखिर में गुफा मिल गई। अब मुझे जल्दी से इस गुफा के अंदर जाना चाहिए, पर गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा है। कोई बात नहीं, भगवान जो होगा देखा जाएगा। एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। उस गांव में एक गोपाल नाम का आदमी पानीपुरी बेचता था। उसके पानीपुरी का तीखा वाला पानी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओह, दिल का बहुत अच्छा आदमी था। गोपाल भगवान को बहुत ही मानता था। ओह, हर रोज ठेला खोलने से पहले नाह धोकर पहले भगवान की पूजा करता और बाद में पानीपुरी का ठेला लगाता। गोपाल के ठेले के पास ही एक दूसरे आदमी जितेंद्र ने भी ठेला लगाया था पानीपुरी का। पर जितेंद्र के ठेले पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती थी और जितेंद्र बहुत ही घमंडी आदमी था। I am आया जितेंद्र कि पानी पूरी खाए तीखी और मीठी, एक बार आओगे बार बार खाओगे। जितेंद्र की ठेले पर ग्राहकों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन गोपाल के ठेले पर सिर्फ मक्खियां ही घूमती रहती थी। आइए भैया आइए, एक डिश पानी पूरी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है। पर ग्राहक उसके पास से कुछ बोले बगैर ही वह से चला जाता है। गोपाल इस सब देखकर ही बहुत दुखी हो जाता था। हे भगवान, मेरी मदद करो। ऐसे ही शाम हो जाती थी और गोपाल अपने घर की ओर जाता है। घर में उसकी मीना नाम की एक पत्नी थी। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, कब से सुन रहे हो कि नहीं? आज कुछ कमा के लाए हो कि नहीं, कि रोज की तरह आज भी खाली हाथ चले आए हो? हे भगवान, मेरी तो फूटी किस्मत कि मेरी शादी इस नालायक पति से हुई। हाय राम, अब मैं क्या करूं? अरे मीना, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? मैं कमाने ने तो जाता हूँ, पर मेरी पानी पूरी कोई नहीं खाता। बस उस जितेंद्र की ही पानी पूरी सब खाते हैं। पता नहीं क्या डालता है वो पानी पूरी में। तुम चिंता मत करो, कल मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाकर बेचूंगा। कल जरूर कोई पानी पूरी खाने आएगा। गोपाल सुबह जल्दी उठकर नहा धो के मंदिर जाता है और भगवान को प्रार्थना करके वापस आकर जल्दी से अपना पानी पूरी का ठेला लगा ले। तब कुछ देर तक तो कोई ग्राहक नहीं आया। फिर कुछ देर के बाद एक ऋषि महाराज आए और बोले, मेरे बच्चे, तू बहुत चिंतित दिख रहा है, क्या बात है? मुझे तुम बताओ बेटा। फिर गोपाल रोते हुए बोलता है, क्या करूं ऋषि महाराज, कई दिनों से मेरा ठेला बंद पड़ा है। कई दिनों से मैं अच्छी पानी पूरी बनाकर बेच रहा हूं, पर मेरे ठेले पर कोई पानी पूरी खाने नहीं आता। क्या करूं मैं ऋषि महाराज? घर जाता हूं तो मेरी पत्नी चिल्लाती है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं ऋषि महाराज? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुएं में जाकर मर जाऊं महाराज। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छा आदमी है, पर तेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में ये सब देखना पड़ रहा है। पर तुम चिंता मत करो, ये से कुछ दूर जंगल में एक गुफा है। वो तुम जाकर गुफा के अंदर जाकर बोलना है, भगवान जो मेरे पिछले जन्म में पाप हुए हैं उन्हें तुम माफ करना, और जो चीज तुम्हें वहां से मिले उस संभल कर लाना। बाद में गोपाल जंगल की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे चारों ओर देखकर गोपाल जा रहा था। अरे बाबा जी ने मुझे गलत तो नहीं फंसा दिया ना? कहाँ है वो गुफा? मुझे तो दिख नहीं रही है। मुझे लगता है बाबा जी ने मजाक किया होगा। नहीं नहीं, बाबा जी मजाक नहीं कर सकते। आखिर मैं इतना दूर आ चुका हूँ, तो थोड़ा और आगे चल के देखता हूँ। पता नहीं क्यों गुफा वो मिल जाए। कुछ आगे जाकर बहुत डरावनी आवाज आने लगी, जैसे कोई भूतिया छाया आसपास घूम रहा हो।
ऐसे ही गोपाल डरते डरते जंगल के बीच में पहुंच गया और कुछ देर बाद गोपाल गुफा के पास पहुंच गया और बोला, हे भगवान, आखिर एक गुफा मिल गई। कब से चल रहा हूँ, थक गया। आखिर में गुफा मिल गई। अब मुझे जल्दी से इस गुफा के अंदर जाना चाहिए, पर गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा है। कोई बात नहीं, भगवान जो होगा देखा जाएगा। फिर गोपाल गुफा के अंदर जाता। कुछ देर के बाद गोपाल अंदर जाकर देखता है, सन्नाटा हो गया। गोपाल बहुत डर रहा था और थोड़े आगे जाता है और गोपाल बोला, हे भगवान, जो मैंने दूसरे जन्म में पाप किया हो उसे तुम माफ कर दो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इस जन्म में कुछ भी गलती नहीं करूंगा। मैं भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाऊंगा। भगवान मुझे माफ कर देना। तभी वहां ओ ऋषि महाराज प्रकट हुए और बोले, गोपाल, तुम घबराव नहीं। तुमने माफी मांगी और इस ऋषि पे तुमने भरोसा करके जो तुम यहाँ आए हो, तुम्हें जरूर अच्छा फल मिलेगा। अलो गोपाल, एक जादुई पोटली है। तुम जब पानी पूरी बनाओ तब थोड़ा थोड़ा एक पानी पूरी में डाल देना। तुम्हारी पानी पूरी बहुत अच्छी बिकी गई। और याद रखना, जब तुम्हारा धंधा अच्छा चलने लगेगा तो लालच में मत आना। गरीबों को मुफ्त में खिलाना। तुम्हारा धंधा कभी भी बंद नहीं होगा। जी साधु महाराज, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बताया। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। ठीक है साधु महाराज, मैं चलता हूँ। गोपाल फिर वहां से चला जाता है। और गुफा के बाहर जाकर बोलता है, चलो जल्दी से घर जाकर मीना से बात करता हूँ कि मुझे क्या दिया है साधु महाराज ने। अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। फिर गोपाल घर पहुंचता है और मीना से सब बात करता है। अरे ओ मीना, कहाँ गई? जल्दी आओ इधर। कहाँ गई? सुन रही हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे बाबा जल्दी आओ ना। अरे आ रही हो बाबा। क्या है, कब से चिल्ला रहे हो? क्या बात है, बोलो जल्दी, मुझे बहुत काम है। अरे मीना, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये पोटली मुझे साधु महाराज ने दी। ये पोटली कोई मामूली पोटली नहीं है। अगर हम पानी पूरी में ये चीज डालेंगे तो पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट हो जाएगी और बहुत ग्राहक आएंगे। अब हम भी पैसे वाले हो जाएंगे मीना। ये बाबा जी का आशीर्वाद है। क्या सच बता रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब मेरा भी सपना पूरा होगा। जी, मुझे भी गहने लेने। मेरे पास भी गहने नहीं है और सोने के कंगन। ठीक है, अभी बोल रही हूँ और जल्दी से सो जाते हैं। कल जल्दी उठकर ठेला चलाना है आपको। गोपाल सुबह जल्दी उठकर वो पोटली में से कुछ निकालकर अपनी पानी पूरी में डाल देता है और बोलता है, आओ आओ भाइयों, सिर्फ 10 रुपए में 8 पानी पूरी। सिर्फ 10 रुपए में। ऐसा पानी पूरी आपने कभी नहीं खाया होगा। और मेरा तीखा वाला पानी तो लाजवाब है। अगर पैसे नहीं है तो भी फ्री में खाओ। आओ आओ भाई और बहनों, आओ गोपाल की न्यू पानी पूरी खाओ। मसाले वाली पानी पूरी, स्पाइसी पानी पूरी। अगर मजा ना आए तो पैसे मत देना। एक बार खा के तो देखो भाई। आओ। क्या कब से चिल्ला रहा है? ऐसा क्या है तेरी पानी पूरी में? बना मेरे लिए एक पानी पूरी की डिश। अगर मुझे पसंद नहीं आई है ना तो ये डिश तुम्हारे मुंह पर मारूंगा मैं और पैसे भी नहीं दूंगा। कब से चिल्लाता है पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो। क्या है तेरी पानी पूरी? बना चल जल्दी। अरे वाह भाई, क्या पानी पूरी! हे पानी पूरी नहीं, हे ये तो अमृत। हे अमृत! वाह भाई, कितनी स्वीडिश से। हे पानी पूरी भाई मेहता, आपको 10 रुपए नहीं 20 रुपए दूंगा। क्या बात है, मजा आ गया भाई। अब तो मैं सारे गांव में जाकर बताऊंगा कि गोपाल की नई पानी पूरी आ गई है और बहुत स्वादिष्ट है। बाद में सब ने पानी पूरी खाई और सब लोग ने गोपाल की बहुत तारीफ की।
और उस तरफ ओ दूसरे ठेले वाला बहुत जल रहा था। ओ बहुत गुस्सा हो गया था और खड़े खड़े सोच रहा था, क्या करूं मैं इस गोपाल का? कल तक तो उसके ठेले पे माखियां उड़ती थी, आज मेरे सब ग्राहक को ले गया। कुछ तो पता करना पड़ेगा